ये लीनियर पॉलिनोमियल देखो, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमने करीबन 8 दिन से हम पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल रहे हैं, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, या क्यूबिक हो, या बाय क्वाड्रेटिक हो। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? हमने अब तक तो अल्जेब्रिकल मीनिंग देखा था, अभी हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अभी सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने एक एग्जांपल लिया है 2x + 3। क्या आप मुझे बता सकते हो इसका जीरो क्या होगा? -3/2। -3/2। अभी ये कहाँ से आया? फिर से बताती हूँ, जिस पॉलिनोमियल का हमें जीरो निकालना है उसे सबसे पहले इक्वल टू जीरो रखो, फिर उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो। यानी 2x = 0 - 3, ये हो जाएगा -3। 2x = -3, सो x = -3/2। तो ये हो गया हमारा जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। अभी ये हमने अल्जेब्रिकली निकाला है, ध्यान में रखना। हमने ये सब जो किया है वो सब हमने अल्जेब्रिकली किया है। अब हम देखने जा रहे हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ आपको एक ग्राफ पेपर दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी इस ग्राफ पेपर में, एक मिनट है, सबसे पहले हमने ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका हमने ग्राफ निकाला है, जो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो जब हम ग्राफ निकालते हैं तब उस पॉलिनोमियल को y = 2x + 3 लिखते हैं। ध्यान में रखना, जिस पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ निकालना होता है उससे हम y = 2x + 3 निकालते हैं, कि वहां पे y कोई कोऑर्डिनेट भी होता है, x कोऑर्डिनेट भी होता है, इसलिए सबसे पहले उसको y = 2x + 3 रखेंगे। फिर याद करो हमने क्लास 9 में क्या किया था, कोई बता सकता है? हमने कैसे ग्राफ निकाला था? एक्स की कोई भी वैल्यू ली थी। x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखना, कोई भी चलेगी। x की वैल्यू हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे जैसे आपकी इच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल याद करो हमने ऐसे 2 टेबल बनाए थे, हमने इस तरह के 2 कॉलम बनाए थे और उसमें हमने इसके सॉल्यूशंस निकाले थे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि 0 रखने के बाद कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो y = 2x + 3 में हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये हो जाता है 0 + 3 = 3। तो y की वैल्यू आ गई है 3। अब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे। आप 1 रखो, -1 रखो, कुछ भी रखो। तो अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू मान लो -1 रखा, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? तो ये होगा -2 + 3 = 1, तो y होगा 1। फिर हम x की वैल्यू फिर से चेंज करने जा रहे हैं। अभी हम x की वैल्यू रखेंगे से 1, तो x की वैल्यू अगर हमने 1 रखा है तो y क्या होगा? तो 2 + 3 = 5। तो इसे बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या आप मुझे बता सकते हो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से इसको कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी। अभी तो हमने सिर्फ 3 सॉल्यूशन निकाले हैं, इसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो होता है लाइन।
और ये सभी जो पॉइंट्स है 0 3 देन -1 1 1 5 ये सभी पॉइंट्स इस लाइन पे रहेंगे, इसीलिए तो उनको सॉल्यूशन बोलते हैं ना। तो लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, दैट्स व्हाई दिस लाइन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ध्यान में रखना, किसी भी लाइन को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि उस लाइन का जो ग्राफ है, यानी जो सॉरी उस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो लाइन है, और लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हम ये एरो है, इसको दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं, तो इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स है, इसीलिए हमने कहा है कि इस इक्वेशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। चलो यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशंस निकालना आपको और थर्ड चैप्टर में भी पढ़ना है, तो वो हम आराम से बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमने ये जो तीन सॉल्यूशन निकाले हैं, उसको हम अभी ग्राफ पेपर पे रखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे मैंने रख के ही दिखाया है। तो ये देखो, पहला कोऑर्डिनेट था 0 3, यहाँ देखो 0 3, ये पॉइंट 0 3 है। दूसरा कोऑर्डिनेट -1 +1, तो वो पॉइंट होगा -1 +1। ये मैं लाल कलर से पॉइंट दिखा रही हूँ, ये है -1 +1। और ये हमारा पहला पॉइंट था 0 3। नेक्स्ट पॉइंट है 1 5, तो 1 5 पॉइंट रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट्स प्लॉट किए और ग्राफ निकाला है। तो यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। हम देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो अभी लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए फिर से बताती हूँ, ये लीनियर पॉलिनोमियल था 2x + 3। हमें इसके जीरोस निकालने थे, इसलिए सबसे पहले हमने इसको इक्वल टू 0 रखा, फिर x की वैल्यू निकाली, तो ये हो गया उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको सिर्फ एक ही 0 रहेगा। अब ये सब हुआ जो हमने अब तक किया, ये था अलजेब्रिकल मीनिंग। अलजेब्रिकली हमने ये 0 निकाला है। अब हम ज्योमेट्रिकली निकालेंगे। ज्योमेट्रिकली निकालने के लिए इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ निकालते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल है 2x + 3, तो जब ग्राफ निकालते हैं तो उसको y = लिखते हैं, क्योंकि ग्राफ में x कोऑर्डिनेट भी होता है और y कोऑर्डिनेट भी होता है। तो यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। चलो फिर आगे जाएं। अभी आप ओके, अभी आप केयरफुली देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनो, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब ये ग्राफ आप केयरफुली देखो, और कहाँ पे आपको x = -3/2 दिख रहा है, चेक करो। नहीं आया समझ में? आपको कहाँ x = -3/2 दिख रहा है? ये देखो, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स -3/2 0। इसको मैं नाम देती हूँ P। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसके कोऑर्डिनेट है -3/2 और 0। और ये लाइन x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है, और वो पॉइंट है -3/2 0। आप ये तो जानते हैं, -3/2 ये x कोऑर्डिनेट है और 0 ये y कोऑर्डिनेट है। तो इसका क्या मतलब? यस मैम। इसका क्या मतलब?
ये जो ग्राफ है उस लीनियर पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यानी लीनियर पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ निकालते हैं तो वो ग्राफ होती है स्ट्रेट लाइन। तो आपको देखना है कि वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट हो रही है, p -3/2, 0 में इंटरसेक्ट हो रही है। तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, वो होगा उस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। चेक कर लो, हमने ये अल्जेब्रिकली जीरो निकाला है और यहां हमने ज्योमेट्रिकली जीरो निकाला है। यहां पर भी -3/2 और यहां पर भी -3/2। आपको बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे कोई बता सकता है आपको क्या समझ में आया, इससे आप क्या बोल सकते हो? लीनियर इक्वेशन की लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काटती है उस हाँ? पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट उस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होता है। यस, करेक्ट। यानी आप ज्योमेट्रिकली भी जीरो निकाल सकते हो, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। सीधा आपको उसका ग्राफ निकालना है और फिर देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को, मैं बार बार बोल रही हूं, एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है जीरो, उस लीनियर पॉलिनोमियल का। तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अभी ये जो मैंने जो कहा है वो यहां पे लिखा है मैंने। इन जनरल, देखो जनरल फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का ए एक्स प्लस बी। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, 2x+3। यहां ये a है, ये b है और हमारा जीरो था -3/2। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका जीरो क्या होगा, आप बता सकते हो? नेगेटिव b अपॉन a। -b/a। फिर से बताती हूँ। हमने जो अभी एग्जांपल लिया था वो था 2x+3। इसका हमने जीरो निकाला था, इक्वल टू जीरो रखा था। फिर इसमें हमने x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू आई थी -3/2। अब पॉलिनोमियल है ax+b, इसका अगर मुझे जीरो निकालना है तो उसे इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। फिर इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू है -b/a। सेम वैसे ही किया है जैसे हमने ये एग्जाम्पल किया है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई क्या कि x इज इक्वल टू Yes, ma'am. -b/a, ये जीरो है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एकदम श्योर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा यहाँ पे आगे लिखा है a नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे क्यों लिखा होगा? क्या जरूरी है कि a ये नॉन जीरो होना चाहिए? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ax+b, इसमें a की वैल्यू जीरो नहीं होना है ऐसे उन्होंने लिखा है। क्यों लिखा होगा? क्योंकि अगर हम a
a की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा? नो मैम। No. नो मैम। ये तो कांस्टेंट बन गया, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बना ही नहीं, इसमें वेरिएबल तो वैनिश हो गया। इसीलिए यहां पे लिखा है a नॉट इक्वल टू 0। ये बात ध्यान में रखना। तो चलो फिर से स्टेटमेंट पढ़ो। इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b, the graph of y is equal to axb, the graph of y is equal to axb is a straight line which intersects x-axis at exactly one point, और वो पॉइंट होता है निगेटिव b by a 0। हमारा पॉइंट आया था निगेटिव 3/2 0। और ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, ये होता है उसका 0, यानी x इज इक्वल टू निगेटिव b by e इज अ 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b। ये हमेशा MCQ में पूछते हैं। x is equal to negative b by a is a 0 of linear polynomial ax plus b। चलो मुझे बताओ, अभी तक मैंने जो पढ़ा है यहां से लेके इन जनरल से लेके जो मैंने अभी पढ़ा है और समझाया, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको फिर से समझा रही हूं, मैं पहले से ही समझा रही हूं इसको, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा सॉरी एक मिनट, MCQ क्वेश्चन रहता है। आप क्वेश्चन पेपर चेक कर लो लास्ट ईयर के वगैरह, तो आपको हमेशा इस पर एक क्वेश्चन मिलेगा। चलो हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल 2x plus 3, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम अल्जेब्रिकली इसके जीरो निकालते हैं, इसका मतलब अब तक हमने कैसे जीरो निकाले हैं, तो जिस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होता है उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, फिर उसमें जो वेरिएबल है यानी 2x, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू निगेटिव 3/2 इज अ 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 2x plus 3। ये हमने जो भी कैलकुलेशन किया है ये किया है अल्जेब्रिकली। अब हम देखने जा रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं जीरो, या ज्योमेट्रिकली जीरोस का मीनिंग क्या होता है। तो उसके लिए हमें ग्राफ निकालना पड़ता है उस लीनियर पॉलिनोमियल का, और जब ग्राफ निकालते हैं तब उसको y इक्वल टू लिखते हैं, क्योंकि ग्राफ में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है। तो लास्ट ईयर 9 क्लास में हमने इसका ग्राफ भी निकाला था, ऐसे हमने टेबल बनाया था और x y की वैल्यू निकाली थी और ग्राफ निकाला था। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, जो यहाँ पे निकाल के दिखाया है, ये देखो स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताओ ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? नेगेटिव 3/2 एंड 0। 2/2. मैं उसको नाम देती हूँ पॉइंट P। पॉइंट P निगेटिव 3/2 और 0, यहाँ वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है। इसमें x कोऑर्डिनेट है निगेटिव 3/2 और y कोऑर्डिनेट है 0। तो ये होता है उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0, यानी उस पॉइंट, वो पॉइंट
जहां पे ये लाइन, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट of a point P is a zero of linear polynomial 2x plus 3. तो ये बिल्कुल मत भूलना। तो यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके, चलो, बस ये मैंने एग्जाम्पल बताया था। अब मैं आपको जनरल बताती हूँ, यानी जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax plus b। ax प्लस b। तो देखो यहाँ पे है ax प्लस b, ये है जनरल फॉर्म। अगर मुझे इसका जीरो निकालना है तो उसको मैं सबसे पहले ax प्लस b इक्वल टू 0 रखती हूँ। फिर ये b मैंने राइट साइड में लेके गई तो ये हो गया नेगेटिव b, ax वैसे ही रहेगा। अब हमें x चाहिए तो ये होगा नेगेटिव b बाय a। तो ये होता है 0 उस लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b का। और उसका जो ग्राफ होता है ना y इज इक्वल टू ax प्लस b, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है एक ही पॉइंट में, और वो पॉइंट होता है नेगेटिव b बाय a और 0, और ये होता है 0 ऑफ ax प्लस b। चलो, मैंने दोबारा समझाया आपको, अभी कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। चलो, फिर अभी लीनियर का हो गया, अभी देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तो निकाला है 9 क्लास में, लेकिन क्वाड्रेटिक का हमने नहीं निकाला है, ये आपको क्लास 11 में है। तो ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने एक एग्जांपल लिया है x² माइनस 3x माइनस 4। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे। चलो बोलो, क्या करते हैं जीरोस निकालने के लिए? इज इक्वल टू 0। इज, हाँ, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से फैक्टर निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले इक्वल टू 0 रखते हैं। चलो बताओ इसके फैक्टर्स क्या होंगे? x² माइनस 3x माइनस 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 and 4। नहीं, फैक्टर्स कहा मैंने? नेगेटिव 4x प्लस 1x। ऐसे नहीं फैक्टर बोलते बेटा, ऐसे फैक्टर नहीं बोलते। चलो, x plus 1 and x minus 4। हाँ, मैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म से कर रही हूं। ऐसा आपका आया होगा, चेक कर लो। यस मैम। मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट किया है, फिर ये दो दो के पेयर लगाना है। अभी बेटा मैं हर बार स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड्स एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, हाँ, नहीं तो हमारा सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। अभी x कॉमन निकाला यहाँ पे x माइनस 4, 1 कॉमन निकाला है यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से x माइनस 4 और x प्लस 1 ये दोनों फैक्टर हो गए। तो चलो बताओ मुझे जीरोस क्या होंगे? x इक्वल टू -1 and x इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1। ओके, तो हमने ये जो जीरोस निकाले ये अल्जेब्रिकल मेथड है। अब हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले y इक्वल टू लिखना पड़ता है, y इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। जिस पॉलिनोमियल का आपको ग्राफ निकालना पड़ता है उसे y इक्वल टू लिखना है। अभी आपको सिलेबस में इस चैप्टर में ये ग्राफ निकालना नहीं है, आपको सिर्फ जीरोस आइडेंटिफाई करना है बस।
तो इसीलिए ये ग्राफ निकाल के बताया है। तो आप बता सकते हो, देखो ये ग्राफ का जो शेप है ना बेटा, ये इस तरह का शेप, ये शेप, इसको एक नाम है। पैराबोलास। हाँ, इसको बोलते हैं पैराबोलास। और ये जो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब आप क्लास 11 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप ये वर्ड ध्यान में रखना, इसे बोलते हैं पैराबोला। यानी ये जो यू शेप का होता है ना, ये है पैराबोला। कभी ऐसा उल्टा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है। ये सब होता डिपेंड करता है ए के वैल्यू पर। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसका अगर हमने ग्राफ निकाला है, तो ये जो ए की वैल्यू है, इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका सीधा होना, उल्टा होना, ये सब। तो ये हमें इस साल नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। जो भी आपको हल्का यू शेप दिखता है, इसे बोलेंगे पैराबोला। अब हमें क्या करना है? हमें तो जीरोस निकालने हैं। तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन है इसको देख के? ऑब्जर्व करो, ये पैराबोला ऑब्जर्व करो, और आपको कहां पे नजर आ रहा है x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1? ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस। X axis. हाँ, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ देखो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इसको मैं नाम देती हूँ पॉइंट P और इसको नाम देती हूँ मैं पॉइंट Q। x एक्सिस को, फिर से x एक्सिस को, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज किया है ना बेटा, वो x है, इसलिए इसमें अगर वेरिएबल y होता, ऐसा होता, तो हम क्या देखते हैं कि y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अभी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल है x, इसलिए हमें क्या देखना है कि वो जो पैराबोला है वो x एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट है पॉइंट P -10 और पॉइंट Q 40। तो इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट होते हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस। चेक कर लो, देखो, -1, -1, +4, +4। इतना सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है। लेकिन ये भी क्वेश्चन हम गलत करते हैं क्योंकि अब्सेंट रहते हैं ना क्लास में। जब मैडम इंपॉर्टेंट चीजें बताती है तब हम क्लास में अब्सेंट रहते हैं, क्योंकि संडे है। संडे में तो आराम करना चाहिए। बोर्ड क्लासेस वाले स्टूडेंट्स के लिए संडे हॉलीडे कुछ नहीं होता। उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिलते हैं। छोड़ दो, आप लोग तो प्रेजेंट हो, उनको सुनाना चाहिए जो अब्सेंट है, उनको भी सुनाऊंगी मैं। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा, कोई बोल सकता है? The point at which the parabola intersects x-axis, its x-coordinate are the zeros of quadratic polynomial. वेरी गुड, वेरी गुड। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ है उसका नाम है पैराबोला। वो पैराबोला एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उन पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। तो यहां तक क्लियर है सब? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. अभी शायद आपको Yes, जनरल ma'am. आइडिया आई होगी अभी। तो ये सब
यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। फिर से उन्होंने लिया है ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों दिया होगा यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0? बोल सकते हो? क्योंकि a अगर 0 हुआ तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे 0 हो गया है तो वो पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो टर्म 0 बन जाएगी। फिर रहेगा सिर्फ बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी थोड़ी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये तो लीनियर हो गया। इसलिए उन्होंने कहा है ए नॉट इक्वल टू 0। चलो फिर से पढ़ो। द ग्राफ ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हैज one of the two shapes either open upward, ऐसा ऐसा इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड, और ओपन डाउनवर्ड, ऐसा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ए। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड रहेगा, अगर a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड रहेगा। तो आपको लेस देन 0 वाले केस नहीं है इस साल, सब 11 में है। एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ाई है पैराबोलास की। जिसको इंटरेस्ट है वो 11 का बुक डाउनलोड करके देख सकता है। और उन कर्व को बोलते हैं पैराबोलास। तो ये जो नोट है ये आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा, या बुक में भी है, ये बुक से ही लिया है मैंने ये। तो बुक से आप आपके क्लास वर्क के बुक में इसको लिख लेना है आपको। चलो अभी ये जो पैराबोलाज है उसके कंडीशंस डिफरेंट केसेस होते हैं। पहला केस, केस नंबर 1। अभी यहाँ पे देखो ये फिगर उन्होंने पॉलिनोमियल नहीं दिया है, उन्होंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया है, सिर्फ उसका जनरल फॉर्म दिया है। अभी ये पहला फिगर देखो, इस केस में पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में वो ओपन है। आप बता सकते हो इसको जीरोस कितने होंगे? सिर्फ मैं आपको 2, मैं आपको सिर्फ नंबर पूछ रही हूं मैं, कितने जीरोस? 1 0 2 0 3 0 4 0 ऐसे। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है? 2 पॉइंट्स। And therefore this quadratic polynomial has 2 zeros. अब ये सेकंड फिगर देखो, इसमें पैराबोला ऐसा है, होने दो, वो कैसे ही रहेगा, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा, वो शेप तो ऐसे रहेगा, यू टाइप। अब बताओ मुझे इस सेकंड फिगर में कितने जीरोस होंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को? 2। क्योंकि वो पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, एक मिनट। हाँ, ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये सब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही चल रहा है, इसलिए उनका जो ग्राफ है ये पैराबोला टाइप है, पैराबोला है उसका नाम। अब अगर ये पैराबोला इस तरह का है, ये फर्स्ट फिगर देखो, तो इसको जीरोस कितने होंगे? 1 तो आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है कि कैसे 0 1 हो सकता है? ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर सेम। both zeros are same, values of both zeros are same. देखो फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन तैयार कर रही हूं। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर्स, इसके जीरोस क्या होंगे? x -2 और x -2 इज इक्वल टू 0 यानी एक वैल्यू आई है 2 और दूसरी भी वैल्यू आई है 2।
जब इस तरह की कंडीशन होती है, दोनों भी जीरो सेम होते हैं, तब उसको एक ही पकड़ते हैं, और वो केस होगा ये, जिसमें दोनों भी जीरो सेम होते हैं। उस केस में पैराबोला ये सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है, तो इसको सिर्फ एक ही जीरो है। दिस पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। को बात समझ में आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये सेकंड फिगर देखो। अब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि ये पैराबोला है। बता सकते हो इसको जीरोस कितने रहेंगे? One. वन वन Yes. वन। तो इस केस में भी वो जीरो सेम होंगे, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होगी, तो इसको भी वन ही जीरो है। तो चलो, कोई डाउट इसमें? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, ठीक है। अब ग्राफ ऐसे भी तो हो सकते हैं। एक मिनट। हाँ, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ है, ये भी पैराबोला है। इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई होगा कोई एग्जांपल, लेकिन उसके ये ग्राफ है, पैराबोलाज है। तो क्या आप बता सकते हो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कितने जीरोस होंगे? Zero. Zeros Zero. होंगे. Zero. No zeros. No zeros. That quadratic polynomial has no zero. zero zeros मत बोलना, ये गलत है। आपने जो आंसर दिया है, मुझे मीनिंग समझ में आया। आपको कहना है कि उनको जीरोस ही नहीं होंगे, तो उनको ऐसे मत बोलना, जीरो जीरो है, जीरो जीरोस है। ये बोलने के लिए भी बड़ा खराब लगता है। फिर क्या बोलना है? दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो नहीं रहेंगे। क्या ऐसा भी केस होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री 2 है, तो उसको 2 जीरो होने चाहिए। लेकिन ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको एक भी जीरो नहीं है, और वो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4। तब मैं आपको याद दिलाऊंगी कि ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको कोई भी जीरो नहीं है। एक्चुअली उनको रियल जीरो नहीं होता, इमेजिनरी जीरोस होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, और वो भी आपको 11th क्लास में है, इस साल नहीं है। तो अभी आप फिलहाल यही बात ध्यान में रखोगे कि ये जो पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। यहां पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहां पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे जीरो रहेंगे? तो आप लिखेंगे द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। चलो, डाउट क्लियर? Yes, ma'am. कुछ Yes, पूछना ma'am. है? Yes, ma'am. कुछ पूछना है? कुछ पूछना है बेटा? No, ma'am. कोई आंसर नहीं, इसका मतलब कुछ पूछना नहीं। चलो, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने एक एग्जांपल लिया है, x क्यूब माइनस 4x। क्या हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं अल्जेब्रिकली? चलो ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सेम मेथड, इक्वल टू जीरो। चलो फिर फैक्टर निकालो इसके। कैसे फैक्टर निकालेंगे? ये थोड़ी क्वाड्रेटिक है। कोई बात नहीं, फिर भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। इस तरीके से भी फैक्टर निकालते हैं, याद करो। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है? Yes, ma'am. क्या दिख रहा है? बोलो। अरे 2 का होल स्क्वायर। नहीं बेटा, X 2 का का होल स्क्वायर। नहीं, लेकिन ये 4 तो 2 का होल स्क्वायर है, लेकिन x का क्या करोगे?
X common. यस, गुड, एक्स कॉमन। कॉमन निकाल के भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। कौन कहता है इसके फैक्टर नहीं निकल सकते? अब तो निकल सकते हैं। अब बोलो क्या लिखूं? एक्स को ऐसे रखेंगे, इसके फैक्टर बोलो। X plus 2, हाँ, X minus 2. वेरी गुड। एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो अब बताओ, एक एक एक्स की वैल्यू बताओ। सबसे पहले ये पहला एक्स, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन है 0। हाँ, ये तीनों का भी मल्टीप्लीकेशन 0 है। इसका मतलब ये जो पहला वाला एक्स है ये 0 हो सकता है, या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू निगेटिव 2 होगा, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। क्योंकि 3 फैक्टर्स हो गए ना, फैक्टर्स 3 हो गए। ये पहला फैक्टर, ये भी फैक्टर ही है। सिर्फ x ये भी फैक्टर है, x प्लस 2 ये दूसरा फैक्टर है, और x माइनस 2 ये तीसरा फैक्टर है। हाँ, ये बाइनोमियल है दोनों फैक्टर, तो x ये मोनोमियल है। अब मुझे बताओ 2x स्क्वायर प्लस 4, इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या ये 2 कॉमन निकल के x स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों फैक्टर नहीं है? ये 2 भी फैक्टर है और x स्क्वायर माइनस 2 ये भी फैक्टर है। एक मोनोमियल है, एक मोनोमियल है, दूसरा बाइनोमियल है। अब इसके और फैक्टर नहीं निकलते, इसलिए उसको ऐसे ही रहने देना। तो इसका मतलब सिंगल नंबर भी फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कितने जीरोस मिल गए? 3. ओके, कौन से जीरो है वो? तो x इज इक्वल टू 0, 2 minus 2. -2 और -2 and 2. चलो, ओके। तो अभी हमने ये सब अल्जेब्रिकली निकाला है, अब हम निकालेंगे ज्योमेट्रिकली। तो फिर से y इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, फिर उसके ग्राफ निकालना पड़ता है उसका। पता है आप इस क्लास में भी ग्राफ निकाल सकते हो, 10 क्लास में भी इसका ग्राफ निकाल सकते हो, एकदम इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, ऐसा टेबल तैयार करना है एक्स वाई का। आपको x की वैल्यू कोई भी चूज करनी है, फिर y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू चूज करो और y की वैल्यू निकालो। तो इस तरह से भी आप पूरे सॉल्यूशन निकालना और फिर ग्राफ पेपर पे उनको प्लॉट करना और सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना, बस। तो आप इस साल भी इसका ग्राफ निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं है इसलिए मैं आपको निकालने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप निकाल के देखो, मजा आता है। तो चलो, ये ग्राफ निकाल के दिखाया है। अब इसको कोई, इस शेप को कोई नाम तो नहीं है, जैसे क्वाड्रेटिक का था पैराबोला, वैसे इसको कोई नाम नहीं है। तो हमें नाम से क्या मतलब है, हमें तो जीरोस देखने हैं। अब देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये पहला पॉइंट, 3 points. हाँ, ये सेकंड पॉइंट। आप बता सकते हो ये क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0. 0. 0 comma 0. 0 0, इसको एक नाम है, बता सकते हो? Origin. ओरिजिन, ओरिजिन। हाँ, और ये थर्ड पॉइंट है आर। अब ये तीनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट चेक करो। एक्स कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ -2, देखो -2, यहाँ 0, देखो 0, और यहाँ 2 +2, देखो यहाँ +2। इससे एकदम एक क्लियर पता चलता है कि वो जो भी पॉलिनोमियल हो उसका ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस पॉलिनोमियल के जीरोस। तो चलो, ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, कोई ma'am. डाउट इसमें?
No, ma'am. No, ma'am. चलो, अभी ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है, एक्स क्यूब, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, तो इसको क्यूबिक ही बोलेंगे। अब इसका ग्राफ निकाल के दिखाया है आपको, तो वो ग्राफ इस तरह से दिखता है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, ओरिजिन। इसीलिए इसको सिर्फ एक ही जीरो रहेगा, और वो है 0। चेक करना है, देखो अल्जेब्रिकली चेक करेंगे। Yes, ma'am. एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब का मीनिंग होता है एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। 3 फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0, इसका मतलब पहले x की वैल्यू 0 हो सकती है, या दूसरे x की वैल्यू 0 हो सकती है, या तीसरे x की वैल्यू 0 हो सकती है। तीनों वैल्यू सेम है ना, तो उसको हम एक ही पकड़ते हैं, x इज इक्वल टू 0। इसको सिर्फ एक ही 0 है, इसको सिर्फ एक ही 0 है, और वो है 0। चलो, समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? Yes, कोई डाउट? No, ma'am. no, ma'am. No, ma'am. ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, इसके हम जीरोस निकालेंगे अल्जेब्रिकली। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, चलो बताओ पहले क्या करेंगे? Is equals to 0. X जीरो। चलो, फिर आगे क्या करेंगे? X square is common लेंगे. एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, गुड। अंदर क्या रहेगा? X X minus 1. इक्वल टू 0। चलो, इसको 3 फैक्टर है, x इंटू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 फैक्टर से उनका मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका सीधा सा मतलब है पहले x की वैल्यू 0, या दूसरे x की वैल्यू 0, या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। लेकिन ये तो सेम हो गए ना, इसको हम एक ही बार लेंगे, x इज इक्वल टू 0। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को अल्जेब्रिकली हमने 2 जीरोस निकाले हैं, 0 और 1। अब देखो ज्योमेट्रिकली, अब ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखो पहला पॉइंट, पॉइंट P, और ये दूसरा पॉइंट ओरिजिन 0 0। अब चेक कर लो जीरोस, देखो 1 x कोऑर्डिनेट। स्वागत है बेटा तुम्हारा, बहुत जल्दी आ गए हो। यहाँ देखो x कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पर भी 0। चलो, डाउट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अभी आपकी परीक्षा, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। आपको सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। चलो, फिगर नंबर 1 1. 0. 1 0। फिगर नंबर 2 2 zeros। फिगर नंबर 3 3 zeros। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वो भी हमें नहीं आते क्योंकि हम क्लास अटेंड नहीं करते। फिगर नंबर 4 1 0. फिगर नंबर 5 1 0. 1 0। फिगर नंबर 6 4 0. 1 2 3 4। चलो, तो अब हम क्लास को एंड करेंगे, लेकिन उसके पहले अटेंडेंस लेंगे। तो आज मैंने जो भी पढ़ाया है, इससे आपको एक पॉइंट समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ, और वो पॉइंट समझ में आया तो वो पॉइंट कौन सा है? समरी पूरे क्लास की समरी क्या है बताओ। अरे ट्राई करो।
किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हमें एक्स एक्सिस पर दिखाना पड़ता है। हाँ, गुड। और कोई? एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट्स पे कट होता है उतने उसके जीरोस होते हैं। वेरी गुड। तो आपने दोनों स्टूडेंट्स ने जो X आंसर axis. दिया है उसके लिए मेरी तरफ से आपको शाबाशी है। तो बेटा कोई भी पॉलिनोमियल के जीरोस हम अलजेब्रिकली निकाल सकते हैं और ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हैं। अलजेब्रिकली तो हमें पता है इस तरह से निकालते हैं अलजेब्रिकली। ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ना, इसे बोलते हैं अलजेब्रिकल मेथड। और ज्योमेट्रिकली यानी उस पॉलिनोमियल के ग्राफ निकाल के, फिर हम ग्राफ निकालने के बाद वो जो उसका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जहां जहां इंटरसेक्ट हो रहा है उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके जीरोस। तो यहां मैं अभी क्लास फिनिश करती हूँ।